भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित क्षेत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महाआरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महामहोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित क्षेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर आंवला बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, और विवेक के स्तर से नीचे उतर जाए वासना तो इंसान को शैतान बना देती है। आज दुनिया में इतने झगड़े हैं, इतना विषाद है, ये भावनाओं का फल है। लोग धनी मानते हैं अपने आप को, लेकिन भावनाओं से आदमी धनी होता है। पैसे से धन नहीं होता, पैसे से तो और पैसे से आदमी नौकर हो जाता है, पैसे से धनी नहीं होता है। पैसे की चपरासी करते करते पैसा का चपरासी हो सकता है इंसान, पैसे का मालिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मालिक खर्च करने वाला होता है। और आज लोगों पर पैसा ज़्यादा लेकिन कृपणता बढ़ गई है। पैसे की मालकियत समझते हैं, लेकिन पैसे ने इंसान को नौकर बना दिया, पैसे ने इंसान को बेईमान बना दिया, दगाबाज बना दिया, आतंकी बना दिया। पैसे के कारण लोग खून खराबा कर देते हैं, पैसे के कारण लूट लेते हैं, पैसे के कारण मर्डर कर देते हैं, पैसे के कारण इंसान बेईमानी करता है, अभिमान करता है, क्रोध करता है, क्योंकि पैसा ऐसा हो गया, आज भगवान की तरह हो गया। लोग कहते हैं कि पैसा दो और सब काम हो जाते हैं। मैंने कहा सब काम हो जाते होंगे, लेकिन जो असली काम है परमात्मा बनने का, वो नहीं होता है पैसे से, वो होता है हमारी साधना से, वो होता है हमारी भावना से। एक बहुत बड़ा सेठ एक संत के पास आया, नानक के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, आप चाहें तो उसे मैं अच्छे काम में लगा सकता हूँ, मैं कोई धार्मिक काम में लगा दूंगा, मैं धर्म में लगाना चाहता हूँ। संत ने कहा पैसा और धर्म का क्या संबंध है, क्योंकि मुझे तो तुम पैसे वाले दिखते भी नहीं। उसने कहा मेरे कपड़ों पर ना जाएं, मेरे पास बहुत पैसा है। आप जो कहें मैं धर्मशाला बना सकता हूँ, मंदिर बना सकता हूँ, प्याऊ बना सकता हूँ, मैं मंदिर बना सकता हूँ, धर्मशाला बना सकता हूँ, प्याऊ बना सकता हूँ, अनाथ आश्रम खोल सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। संत ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, कोरा अभिमान है, क्योंकि तुम जिसको पैसा कहते हो वास्तव में पैसा नहीं है। एक काम कर दो फिर मैं दूसरा काम बताऊंगा। उसने बड़े अभिमान से कहा बताइए क्या काम। उसने कहा कि ये सुई धागा ले जाओ और मुझे अगले जन्म में दे देना, क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के सा है। मेरे पास अभी बहुत कुछ है, लेकिन एक काम करो, ये सुई धागा मुझे अगले जन्म में दे देना, क्योंकि वहाँ कपड़े हो सकता है फट जाएं तो ज़रूरत पड़े, और मुझे 2 दिन के बाद बता देना कि तुम अगले जन्म में
दो पाओगे, तुम मुझे अगले जन्म में सुई धागा दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तुम्हारे पास 2 दिन का समय है, तुम मुझे बता देना। अब वो गया और बहुत सोचने लगा कि जब मरता है आदमी तो कुछ नहीं ले जाता है, कैसे दूंगा उसे वापस, किस मुख से कहूँ कि मेरे पास ये काम नहीं हो पाएगा। और उसने बहुत मित्रों से पूछा, अपने सलाहकारों से पूछा, मुनीमों से पूछा, वजीरों से पूछा कि कोई रास्ता बताओ कि इसको सुई धागा वापस कर दूं और मैं धनी हो जाऊं। लोगों ने कहा सुई धागा तो सुई धागा, एक धागा तक नहीं जाता है, आदमी का एक अंग नहीं जाता, एक बाल साथ में नहीं जाता, तुम कैसे सुई धागा वापस करोगे। अरे संत बहुत चालाक था, तुम्हें ऐसा काम बता दिया तुम कर ही नहीं सकते हो, और जाओ माफ़ी मांग कर आओ कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। वो 2 दिन बाद गया और संत से बोला ये काम नहीं हो सकता है, सुई धागा भी नहीं जा सकता है, अरे कुछ भी नहीं जा सकता है। उसने कहा कुछ भी नहीं जा सकता है, जब तुम्हारा यहीं रह जाएगा, तुम्हारे मरने पर साथ नहीं जाएगा, काम नहीं आएगा, तुम्हें दूसरे जन्म में ये संपत्ति कोई काम नहीं आएगी, तो काहे की संपत्ति, ये तो आपत्ति है। इस उपदेश में आचार्य कहते भी हैं पूज्यपाद स्वामी जी कि आरंभ में भी आकुलता होती है, मध्य में रक्षण की आकुलता होती है, और अंत में खो जाए तो आकुलता होती है। आदमी कमाने के लिए जीवन लगा देता है और खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। आदमी तमाम जिंदगी दौड़ दौड़ के इतना कमाता है, रात को सोता नहीं है, रात को भी कमाने की चिंता। आप सपने क्या देखते हैं, कभी सोचा माल आ रहा है, उतर रहा है, कोई ले गया, आग लग गई, लुटेरे ले गए, यही सब चीज़ें आती हैं तुम्हारे मन में। जबकि सच पूछो तुम्हारे अंदर ये संपत्ति आना चाहिए कि अब मेरे पास कोई दरिद्रता नहीं रही, क्योंकि कोई दरिद्रता बाहर से नहीं आती, अंदर की दरिद्रता होती है। सम्राट भी आखिरी दिन तक पहले युद्ध करते करते मर जाते थे। क्यों युद्ध करते थे, नाहरगढ़ में हो और कई किलों में ट्रकों सोना मिला। कभी आपने सोचा वो सोना ऐसे नहीं आया होगा, बरसात नहीं हुई होगी सोने की, वो किसी राज्यों पर चढ़ाई करके, लड़ाई करके, उन्हें छीन झपट कर, किसी के अधिकार लेके वो संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाए। खजानों में संपत्ति गड़ी रह गई और घर के लोग अंत समय में खड़े रह गए, कोई साथ जानने वाला नहीं मिला। और संपत्ति तो वो है जो तुम्हें सुख दिला दे, शांति दिला दे, तुम्हारे जीवन को धन्य बना दे। ये संपत्ति है, और वही घर सच्चा घर है जहाँ जाने के बाद, एक बार जाने के बाद छत गिरती नहीं हो। वही छत है, और वो छत हमको अक्षत से मिलती है। अक्षत अपने आप में कहता है कि तुम भावों को शुद्ध तो करो, तुम अपने अंदर से लोभ को हटाओ। लोभ को धक्के मार कर नहीं हटाया जा सकता है। आपने कभी देखा गाड़ी को टक्कर लग जाए तो गाड़ी कभी नहीं रोती है, लेकिन तुम रोते हो, तुम्हारे अंदर में एक टीस होती है। जैसे तुम्हें खरोच आ गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि तुम्हारा बड़ा मोह था। हार ने, रुपयों ने, पैसों ने, मकान ने कब कहा कि हम तुम्हारे हैं, लेकिन तुम मैं करते हुए बकरे की तरह मर जाते हो। मैं बकरा करे गला कटाता जाए, और तू ही मैना करे बैठी मेवा खाए। मैना बैठी बैठी मेवा खाती है, तू ही करती है, और बकरा मैं करता है, आदमी भी मैं करते करते एक दिन मर जाता है, और जीते जी भी मरा सही जीता है। वो जीने का आनंद नहीं ले पाता है। खाता है तो खाने का वक्त नहीं है, सोता है तो नींद नहीं आती है, कहीं जाता है तो किसी से मिल नहीं पाता है दिल से, वहाँ भी सोचता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किससे मिलूँ किससे नहीं मिलूँ, कौन मेरे लायक है कौन नहीं है। इतना हिसाब लगाते हो जीवन में। अरे जीवन को एक मधुबन बना दो, जीवन को एक गुलस्ता बना दो कि जो कोई आए वो खुशबू लेकर जाए। कहीं से तुम गुजरो, रात हो दिन हो, तुम आराम से सुगंध में जियो। और कहते हैं कि उसका अभिमान समाप्त हो गया, फिर भी दूसरे दिन वो थोड़ा सा अपना स्वाभिमान रखने के लिए कुछ सिक्के लाया, करीब 100-200 सिक्के लाया, सोने के सिक्के थे।
उसने फिर अभिमान से कहा कि मैं आपके लिए लाया हूँ, किसी अच्छे काम में लगा देना। उन्होंने कि अच्छे काम में पैसे की ज़रूरत नहीं है, अच्छे काम तो भावनाओं से हो जाया करते हैं। मैं सोचता हूँ और लोग कर देते हैं, मुझे पैसे की क्या ज़रूरत। लेकिन वो बोला मैं तो लाया हूँ, तुम ले लो। उसने कहा तुम इतना आग्रह करते हो तो दे दो, रख दो इधर। रखने के 2 मिनट बाद ही बोला कि अब मेरे हो गए, अब मैं जो करता हूँ उसका काम में लगा दो। उसने कहा बताइए काम क्या करना है। उसने कहा जाओ इन सिक्कों की बोरी को ले जाओ और नदी में फेंक कर आ जाओ। उसे तो बड़ा दुख हुआ कि अरे तो सिर फिरा संत दिखता है। मैंने कहा अच्छे काम में लगा दो, ये मुझसे कह रहा नदी में फेंक दो। मैंने कितनी मुश्किल से कमाया इस धन को और मैं इसे देने आया तो कैसा है। और उसने कहा क्या सोचते हो। मैंने कहा ना मेरा है तो दे दो, जो मैं कह रहा हूँ कर दो। और वो भारी मन से गया, बोरी को उठा कर ले गया और वहाँ पर भी एक एक सिक्का देखता, फिर पानी में फेंकता, फिर ठोकता, फिर खनक की आवाज़ होती, फिर फेंकता और बहुत देर लग गई। वो संत खुद गया और कहने लगा तुमने इतनी देर कर दी। अरे लोग कमाने में तो देर करते हैं, तुमने गंवाने में भी देर कर दी। इसका मतलब तुम्हारा मोह छूटा नहीं। तुम्हारा पैसा है, तुम्हें ये लगता है मेरा पैसा है, कैसे बहा दूं। अभी भी तुम्हारा मेरापन नहीं गया है। इसी प्रकार से मेरा मंदिर, मेरी धर्मशाला, मेरी संस्था, मेरा परिवार, मेरे शिष्य, मेरे का भाव नहीं जाता है। और ये भी परिग्रह है। आचार्यों ने कहा अंतरंग परिग्रह भी होता है और बाहर परिग्रह भी होता है। अंतरंग के परिग्रह खतरनाक होते हैं, अंतरंग के परिग्रह हो तो बाहर के परिग्रह जुटते हैं। यदि अंतरंग का परिग्रह नहीं हो तो बाहर के परिग्रह नहीं जुटते हैं। बाहर के परिग्रह से ज़्यादा घात नहीं होता है। भरत चक्रवर्ती घर में रहता हुआ भी सब कुछ था, मुगैया सबसे उदास था और चक्रवर्ती का तोते की तरह निवास था। सब कुछ होते हुए भी वो लिप्त नहीं था। और लोग गाड़ियों में नहीं होते हैं, फिर भी अपने अंदर गाड़ी होती है। दूसरी जगह यहाँ रहेंगे, बम्बई दिल्ली में व्यापार चल रहा होगा, वहाँ की पिक्चर चल रही होगी। परमात्मा के सामने आकर कभी परमात्मा से मिलान नहीं होता है। परमात्मा को झूठी आश्वासन देते हो, झूठी भावनाएं बाते हो कि भगवान मुझे आप जैसा बना लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, कभी सोच कर देखना तुमने जो सत्ता मांगी है, कितनी सत्ता के लिए नेता लोग चुनावों के टाइम देखिए कितनी ज़्यादा जी हजूरी गधा मजूरी करते हैं। कैसे जाके गरीबों के घर खाएंगे, उसके यहाँ खाएंगे, बोले उनके यहाँ उनने खाया। अरे क्यों मानते हो किसी को छोटा। अपनी पद के लिए इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि यदि ऐसी मेहनत अपने आत्मा के लिए कर लेते तो तुम्हें परम पद मिल जाता। और कहते भी हैं, तुलसी जी की पत्नी ने कहा भी था कि जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। कि जितनी प्रीति आदमी पैसे के लिए करता है, जितनी मेहनत आदमी पद के लिए करता है, जितनी प्रशंसा के लिए करता है, जितना परिवार के लिए करता है, इतनी से थोड़ी में कम भी मेहनत अपने आत्मा के लिए कर ले तो आज संतुष्ट हो जाए, आज धनी हो जाए, आज कहते हैं सम्राट हो जाए जगत का। सम्राट होने के लिए जरूरी नहीं कि संपत्ति हो, जरूरी नहीं कि सैनिक हो। हमारी सैनिक क्या हो, समितियाँ, गुप्तियाँ, ये हमारे साथ हो। हमारे कोर्ट क्या हो, गुप्तियाँ हो, समितियाँ हमारे कोर्ट हो। हमारा राजभवन में हमारा कौन सी सत्ता पर बैठे, कौन से सिंहासन पर बैठे, आत्मा के स्वभाव के सिंहासन पर बैठना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार।
श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार, सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ की कमठ उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहिच्छत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महामहोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। स्वधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाएं पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर आंवला बरेली।